जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी ने पहली बार 2018 में बड़े मंदिर बुलाया था और उसके एक साल बाद ही 2019 में मुझे कुछ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। मेरे दो दो ऑपरेशन भी हुए और जब ये सब चीज़ें हो रही थी उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। गुरुजी महाराज ड्रीम दर्शन भी देते थे, कुछ नहीं समझ आता था। और जैसे जब दो तरह की लाइफ होती है, एक गुरुजी से मिलने के बाद जो होती है और एक उनसे पहले जब हम उनसे नहीं मिले थे। जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपना बनाया, अपने पास बुलाया, कुछ नहीं समझ आ रहा था कि जहाँ मैं जाकर आई हूँ वो गुरुजी मुझे सपने में दिख रहे हैं। कभी अलग अलग चोले में गुरुजी दर्शन देते थे, कभी अपनी संगत के साथ बैठे हुए हैं, कभी उन्होंने दिखाया वो मुझसे कुछ बात कर रहे हैं, पर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं रहता था कि उन्होंने मुझसे क्या बात करी। हंस रहे हैं, उनकी संगत है वो भी हंस रहे हैं मुझ पे। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बस बहुत अच्छा लगता था, पॉजिटिव और बहुत अच्छा सा, बहुत अपनापन। और मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में इतना मुश्किल टाइम आने वाला है और गुरुजी मुझे उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, मेरा विश्वास बना रहे थे, मुझे प्यार कर रहे थे, मुझे इतनी ब्लेसिंग दे रहे थे। और उस टाइम पे संगत जी, मतलब एक खिंचाव होता था कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, लंगर प्रसाद करना है। और हम ये सोच रहे होते कि हमें जाना है, हमारा मन कर रहा है, पर अब गुरुजी समझाते हैं कि वो गुरुजी ही बुलाते हैं। गुरुजी हमारे अंदर वो प्यार पैदा करते हैं कि वो हमें खींचते हैं अपनी ओर कि बड़े मंदिर आना है, उनका इनविटेशन होता है। तो अब वो चीज़ें धीरे धीरे समझ आती है। तो क्या होता है संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने मुझे बुलाया था उस टाइम पे गुरुजी बहुत दर्शन देते थे, पर मुझे कोई भी दर्शन कुछ समझ नहीं आता था। ना ही मैं किसी संगत को जानती थी, ना ही कुछ ऐसा कि मैं कोई सत्संग अटेंड कर रही हूँ या सत्संग सुना है, कुछ नहीं। तो क्या होता है संगत जी, जब ऐसे करते करते पूरा एक साल बीत गया, गुरुजी बुलाते थे, मैं जाती थी, मुझे अच्छा लगता था, दर्शन देते थे, कुछ समझ नहीं आता था, बस बहुत अच्छा लगता था और बहुत अपनापन। और ऐसा लगता था गुरुजी मेरे लिए कोई अननोन नहीं है। मुझे मुझे पता है गुरुजी कौन है, गुरुजी मुझे जानते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता था गुरुजी को जानती हूँ, गुरुजी को पहचानती हूँ, जैसे कोई पहचान है, कुछ अनजानापन ऐसा कुछ नहीं था। और जब भी दरबार जाना, बहुत हैप्पीनेस फील होना, पॉजिटिविटी, बस मन में यही आता था, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और फिर एक साल बाद संगत जी मेरी तबीयत ख़राब हुई और वो तबीयत ख़राब नॉर्मल सी तबीयत ख़राब हुई थी। और वो होते होते वो इस स्टेज तक चली गई कि मेरे को कोई पता नहीं लगा पा रहा था, कोई डॉक्टर की प्रॉब्लम है क्या, इसको हुआ क्या है। रिपोर्ट्स कभी क्या आना, कभी क्या आना, समझ ना आना, दवाइयाँ ना लगना, डॉक्टर चेंज होना, कभी मुझे मंदिर ले जाया जा रहा है, कभी कोई पंडित के पास वो कह रहे हैं कि इसको कुछ ऊपरी हुआ है, किसी ने कुछ करवाया, मतलब सब कुछ मिजरेबल। वो टाइम मेरे लिए इतना मुश्किल था संगत जी, और मेरी पूरी फैमिली के लिए, सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी के लिए। और उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे भी नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। बस मैं गुरुजी से ही प्रार्थना करती थी और गुरुजी मुझे बुलाते भी थे। एक बार तो संगत जी क्या हुआ, मेरी इतनी हालत ख़राब थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। और वो हॉस्पिटल में मुझे इतना बुरा, इतनी नेगेटिविटी लगी, इतना बुरा लगा, क्योंकि वहाँ मेरे को बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। मेरे आसपास जो भी पेशेंट होते थे रूम में, वो डिस्चार्ज होकर चले जाते थे और मैं एज इट इज़ वैसे ही रहती थी। डॉक्टर भी परेशान हो गए थे कि उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि इस बच्चे को क्या हुआ है, मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, बाकी सब में इसको हुआ क्या है। और संगत जी मैं इतनी परेशान हो गई थी ना, वहाँ इतना भारीपन था, मैं वहाँ से चली गई, घर आ गई बिना बताए। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, गुरुजी का स्वरूप हाथ में था, मैं मतलब वहाँ रहना नहीं चाहती थी, एक दिन भी नहीं। फिर क्या होता है कि मैं उसी शाम को फिर मैंने मम्मी को बोला मुझे बड़े मंदिर जाना है। फिर मेरे जिया जी मुझे बड़े मंदिर लेके गए, वहाँ लंगर प्रसाद हुआ, सारी चीज़ें हुई, लोटा ब्लेस कराया। संगत जी जो सेवादार अंकल जो मुझे लोटा ब्लेस करके दे रहे थे,
मेरी ये गलती है संगत जी, पता नहीं मुझे क्या हुआ था। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे जब जब ये बात याद आती है मैं हमेशा माफ़ी मांगती हूँ। मैंने उनसे कहा कि अंकल मैं ठीक हो जाऊंगी मैं। तो उन्होंने कहा कि अगर विश्वास करोगे तो हो जाओगे ज़रूर संगत जी। और मतलब एक डाउट किया मैंने, पूरी श्रद्धा वो विश्वास वो भी गुरुजी आप ही देते हैं। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आप पे विश्वास कर सकूं या श्रद्धा कर सकूं। मुझ में इतनी ताकत नहीं है गुरुजी, आपको ही मेरी मदद करनी है इस सफ़र में। मुझे श्रद्धा भी देनी है, विश्वास भी देना है, मुझे सरेंडर करना भी सिखाना है। ये सब आप कर सकते हैं, मेरे बस की कुछ नहीं है। और संगत जी क्या होता है कि मेरे को कई बार मैं ठीक हो जाती थी, कई बार मैं फिर से बीमार हो जाती थी। कई बार तो ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत नॉर्मल खाना खा रही हूँ, सब कुछ अच्छे से बातें बातें कर रही हूँ, दूसरे ही पल मैं बेड पे लेटी हूँ, मेरे को इंजेक्शन लग रहे हैं दर्द के। पता नहीं वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरा बहुत बहुत कोई माड़े कर्म कुछ जो भी था, गुरुजी मेरा पूरा पूरा साथ दे रहे थे, मेरे साथ थे। मैं उन पे विश्वास नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतने कठिन टाइम पे बहुत मुश्किल होता है। गुरुजी ने मुझे संभाला है। फिर ये बात होते होते संगत जी फिर ये ऑपरेशन तक पहुंच गई कि सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई संगत जी, बहुत सारी। डॉक्टर चेंज हुए, कभी कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो सब बहुत मिजरेबल था, बहुत बुरा टाइम था वो मेरे लिए। पर गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा कभी भी। वो मेरे कर्म कटा रहे थे। अब वो मुझे बताते हैं, समझाते हैं कि कर्मों का हिसाब किताब जो होता है वो इतना आसान नहीं होता झेलना। और गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे कर्म कटाने के लिए, मुझे प्योरीफाई करने के लिए अपने पास बुलाया था, अपने से जोड़ा था। उनका साथ ना होता तो ये वक्त मैं बिल्कुल नहीं निकाल पाती। और जब गुरुजी अपने पास बुलाते हैं ना, उसके पहले से ही आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। संगत जी जब मुझे गुरुजी ने बुलाया भी नहीं था, उससे पहले से ही मेरे को मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट अपने आप आने लग गया। मैं यूट्यूब पे ढूंढने लग गई हाउ टू मेडिटेट, कैसे करना है, क्या करना है, और मैं पूरे मन से करती थी। यहाँ तक कि मैं सुबह 4-4 बजे उठ के, 5-5 बजे उठ के भी कर रही थी। और मैंने एक बुक भी पढ़ी थी योगी कथा अमृत, वो भी मैंने नहीं पढ़ी, गुरुजी तैयारी करवाते हैं। अब वो मुझे नहीं पता मैंने ध्यान दिया नहीं दिया, मुझे कुछ याद नहीं है, पर मुझे ये पता था कि ये बुक बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ने में। चाहे एक कहानी की तरह पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत अकेलापन सा लगना, और जैसे लगना कि पता नहीं, मतलब जैसे मैं यंग थी, मेरे पास जो चीज़ें मेरे दिमाग से जो लगती थी कि ये होना चाहिए मेरे पास, ये होना चाहिए, वो चीज़ें थी मेरे पास, फिर भी अंदर एक बेचैनी, परेशानी कि क्या क्या कर रही हूँ, किस लिए, क्या हो रहा है, ये आगे की लाइफ क्या है, क्यों है, मतलब नॉट इंटरेस्टेड, बहुत बहुत बुरा सा लगना, जीने का मन ना करना, इस तरीके की चीज़ें होती थी। सैडनेस, एक बहुत सैडनेस अंदर तक। गुरुजी हमारी प्रिपरेशन करा रहे होते हैं, हमें रेडी कर रहे होते हैं अपने आप से मिलने के लिए। और मेरे लिए ये इतना आसान नहीं था संगत जी। और वो टाइम धीरे धीरे वो कटा, फिर मेरी सर्जरी हुई। मैं गुरुजी से बहुत नाराज़ भी हुई क्योंकि मैं यही प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी मेरी सर्जरी मत होने देना, मत होने देना, मुझे ठीक कर दो। और मेरी सर्जरी हुई। एक सर्जरी 2019 में नवंबर में हुई और सेकंड सर्जरी मेरी 2020 मार्च में हुई। और संगत जी वो टाइम मेरे लिए इतना मुश्किल, मेरा वज़न कम हो गया, मेरी पूरी शक्ल चेंज हो गई, कलर चेंज हो गया, मेरे कपड़े सारे लूज़ हो गए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं होता था, कुछ फिटिंग आता ही नहीं था। और ऐसा लग रहा था जैसे मेरी लाइफ जैसे पूरी तरीके से रोक दी गई हो, और बहुत सफरिंग, बहुत पेन। अब वो आंसर मिलते हैं कि वो सब क्या था। अब सत्संग सुनती हूँ तो वो इतनी साल पुरानी बातें, जो मेरे अंदर जो गुस्सा था, क्वेश्चन थे कि ये क्या हुआ है मेरे साथ, ये सारी चीज़ें क्या है, आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, आपने मुझे ठीक क्यों नहीं किया, आप कर सकते थे, मुझे मेडिसिन से भी ठीक कर सकते थे, क्यों होने दिया ये सब कुछ। अब गुरुजी समझाते हैं कि हमारी क्लेंजिंग होती है, हमारी धुलाई हो रही होती है, हमारे कर्म कट रहे होते हैं, और बस गुरुजी करवाते हैं। उन्हें पता है मुश्किल है, पर जब गुरुजी का साथ होता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता।
और वो टाइम संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था, पर गुरु जी ने मेरे को कनेक्ट किया है। मेरे को बहुत सारे पर्दे उन्होंने खोले हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर करी है कि क्या मायने रखता है ज़िंदगी में, हम कहाँ ध्यान होता है हमारा, हम कहाँ जा रहे होते हैं, कहाँ दौड़ लगानी है, कहाँ जाना है, क्यों करना है, क्या मतलब है इन चीज़ों का। बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे शब्दों में नहीं बता सकती, वो बहुत इंटरनली कुछ ऐसी चीज़ें गुरुजी रियलाइज़ करवाते हैं जो बहुत मुश्किल होती है शब्दों से बतानी। सारे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, हमारी जो शिकायतें होती हैं, वो सब कुछ गुरुजी धीरे धीरे क्लियर करते हैं, दूर करते हैं। और जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो किसी के लिए भी ये इजी नहीं होता। प्रॉब्लम्स आती हैं और वो प्रॉब्लम्स हमारे लिए ब्लेसिंग्स बना देते हैं गुरुजी। जब भी किसी संगत का सत्संग सुनती हूँ कुछ ऐसा जिसमें वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सफरिंग, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ समझ आती है कि वो जो सफरिंग है, वो जो पेन है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए आशीर्वाद ही है। गुरुजी बना देते हैं आशीर्वाद, क्योंकि उसी टाइम पे गुरुजी से वो कनेक्शन बनता है जो बनना चाहिए, जो कनेक्शन एक होना चाहिए हमारा रब के साथ। जब हमें वो दुनियावी चीज़ें इतनी ज़रूरी ना लगे जितनी कि हमें लग रही होती है पहले, मतलब इतना इतना सेल्फिश हो जाना कि मंदिर भी इसलिए जाना कि कुछ हमें मांगने जाना है, कुछ हमारी ख्वाहिश है जो हमें काम करवाना है। मतलब हम भगवान को कहाँ रखते हैं कि कुछ इनसे काम करवाना है, बस व्रत रखना है क्योंकि हमें इनसे कुछ लेना है, हमें इनके कुछ भी 16 सोमवार रखने हैं तो हमें कुछ चाहिए इनसे, या कुछ कुछ भी कोई पूजा करनी है तो इसलिए कि कोई लेना देना, लाइक कोई बिजनेस कर रहे हो। तो ये गुरुजी समझाते कि ऐसा वाला रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। वो हमारे सब कुछ हैं, सब कुछ, पूरा परिवार। गुरु तो वो हैं ही, वो माँ बाप हैं, भाई हैं, दोस्त हैं। उनसे प्यारा कोई पिता नहीं, उनसे प्यारी कोई माँ नहीं, उनसे प्यारा कोई दोस्त नहीं। वो सब कुछ हैं। ये गुरुजी हमें एहसास कराना चाहते हैं, और ये एहसास हमें जब तक नहीं होगा जब हमारे अंदर से वो चीज़ें नहीं निकलेंगी, वो दुनियावी, वो इच्छाएं, वो वासनाएं, कि मतलब हम भगवान को कहाँ बिठाते हैं कि कुछ मतलब है, कुछ सेल्फिश मोटिव है, बस इसलिए पूजा करनी है, या कोई प्रॉब्लम आई, कोई दुख आया तो बस पंडित ने बता दिया कि ये कर लो, इतना बस, ये यही रिश्ता है, यही प्यार है हमारा। तो वो जो पेन, वो जो सफरिंग हमें मिलती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें अंदर से, वो जो बंद दरवाजे होते हैं ना, वो गुरुजी खोलते हैं। और बिना पेन सफरिंग के तो ये पॉसिबल है ही नहीं संगत जी। गुरुजी कितने एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जब बच्चा खेल रहा होता है, वो खेल रहा होता है, बहुत मस्त होता है वो, उसे कुछ नहीं चाहिए, भूख प्यास की भी पता नहीं चलती कई बार तो। और लेकिन जैसे ही उसे चोट लगती है या कुछ कोई ऐसी बात हो जाती है तो वो एकदम से फिर उसे माँ याद आती है, फिर वो भाग के आता है घर। तो ऐसे ही हमें भी जब चोट लगती है, हमारा दिल टूटता है, हर्ट होता है, और वो कोई नॉर्मल हर्ट वाली चीज़ें नहीं है संगत जी की, दुनियावी कोई छोटी मोटी चोट या कुछ फिजिकल, ऐसा नहीं। वो कुछ ऐसा होता है जो अंदर अंदर से दिल टूटता है, अंदर मन खराब होता है, वो इतना बुरा होता है कि शायद कोई जीना ही ना चाहे, या सवाल आए मन में कि हम क्यों हैं, किस लिए हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये सवाल संगत जी मेरे अंदर भी आया था जब मेरी सर्जरी हुई, मैं घर आई डिस्चार्ज होके। मैं अपने आप को देखती थी शीशे में, मैं इतनी इतनी कम एज, 23-24 साल की मेरी उम्र थी, और मैं, मतलब मैं देखती कि क्या क्या हो रहा है, मेरी क्या हालत हो गई है, वज़न इतना कम, में शक्ल पूरी तरीके से चेंज हो गई है। मैं एक दिन अपने घर की विंडो पे खड़ी थी और मैं बाहर का नज़ारा देख रही हूँ, मुझे ये ऐसा लग रहा है ये दुनिया अनजान है मेरे लिए, मैं इधर क्या कर रही हूँ। गुरुजी से ही पूछा, मन के अंदर अपने आप क्वेश्चन आया कि गुरुजी मैं क्यों हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मतलब इतना बस एक यही आया था, गुरुजी मैं क्यों हूँ।
मतलब ज़िंदा भी रखा तो किस लिए, क्या करना है अब, सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है। मेरी दो दो सर्जरी हुई है, मेरा इतना मुश्किल टाइम, मैं पूरी तरीके से बदल गई हूँ। मेरे को नहीं पता मैं सीधी कब खड़ी हो पाऊँगी, मैं क्या होगा मेरा आने वाले टाइम पे। और संगत जी क्या होता है, मुझे उसी उसी शाम को मेरे को अपने ही अंदर से आंसर मिलता है, तू मेरे लिए है। और एकदम से वो मेरे अंदर क्लिक हो जाता है, क्योंकि जो बात आपके लिए होती है, जो मैसेज आपके लिए होते हैं, वो आपको अंदर से कुछ असर होता है, आपको पता होता है कि ये मेरे लिए ही है। एक पहचान गुरुजी ऐसा कनेक्शन बना देते हैं, वो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, 100% वो श्योर होते हैं कि ये मेरे लिए ही था। और संगत जी उस टाइम पे मेरे साथ क्या होता था, क्योंकि मैं इतना सब कुछ सह के आई थी इतने महीनों तक, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, कितना वो टाइम, एक एक दिन, एक एक पल मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और तो जो वो मैंने इतना समा के अंदर रख रखा था, मेरे को ये भी बोला जाता था कि रोना नहीं है, नहीं तो स्टिचेस में प्रॉब्लम आएगी, वो ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो मेरे को रोना भी नहीं, बंद कर दिया। अब फिर रोना ही तो एक चीज़ है जो हम अपनी पेन, सफरिंग, आंसुओं के माध्यम से जो निकलती है हमारे। तो मैंने एक दिन सोचा मन में कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना पूरी तरीके से, तो मैं कमरे में बंद होके और मैं खूब रोऊंगी उस दिन। ये मैंने सोचा कि अभी मुझे रोने नहीं दिया जा रहा है, तो एक दिन जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना, तो मैं अपने आप को बंद करके कमरे में रोऊंगी, किसी से बात नहीं करूंगी, पहले खूब रोऊंगी। तो संगत जी, बट गुरु जी ने तो कुछ और ही सोच रखा होता है। अब जब मेरा डिस्चार्ज हुआ, मेरा 9 मार्च को सेकंड ऑपरेशन हुआ, और मैं 14-15 तारीख तक आई थिंक मैं घर आ गई थी। और उसके बाद फिर लॉकडाउन लगा था 2020 में। और गुरुजी महाराज ने मेरे को एक हफ्ता पहले ही मेरे को सेफली घर पहुंचा दिया, और मेरे को कोई विज़िट नहीं करना पड़ता था डॉक्टर के। और मैं घर पे थी, रेस्ट कर रही थी आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस मेरी हीलिंग होनी थी, और वो गुरु जी को करनी थी। मेरा जो हॉस्पिटल का टाइम था, जो भी वो टाइम मेरा जो भी था, जैसे कटना था, गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को कटवाया। और फिर मेरा यही रूटीन था कि रोते रहना। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था हुआ क्या है मेरे साथ, क्या हो रहा था ये इतने टाइम तक, मैं क्या था ये मेरे साथ। मेरे को ये वो बातें याद आती रहती, मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। और वो जो चीज़ें मेरे साथ हुई, वो एक्सपीरियंस मैंने सपने में भी नहीं सोचे थे कभी, इतना जो सहकर में आई थी। और फिर गुरुजी, फिर उसके बाद जो मेरा कनेक्शन गुरुजी से बना है, गुरुजी ने बनाया है, वो मैं कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती किसी के साथ, किसी के साथ भी नहीं। वो मेरा कभी किसी के साथ ना था, ना है, ना कभी होगा। वो सिर्फ गुरुजी के साथ ही है, वो जो प्यार उन्होंने मुझे बाद में दिया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एकदम से खुश हो गई, या खुश नहीं, खुशी होने में इतना वो इतना इंजॉयमेंट नहीं आता जितना कि जब आपका दिल टूटा हो, आप पेन में हो, तब आप गुरुजी से जुड़ते हैं। वो एक अलग ही होता है। मैं रोज़ रोती थी और गुरुजी से बातें करती थी, मन ही मन में नाराज़ थी कि ये क्या हुआ है मेरे साथ, ये क्या किया है आपने, और ये सब क्यों हुआ। बहुत सारे सवाल। गुरुजी मेरे को सपने दिखाते रहते थे, गुरुजी बहुत वीक हैं, बेड पे लेटे हुए हैं। वो मुझे समझ नहीं आते थे, बाद में मुझे समझ आने शुरू हुए कि गुरुजी मेरे को दिखाते थे कि उन्होंने मेरे जो कष्ट थे, मेरी जो प्रॉब्लम्स थी, अपने ऊपर ली है। और मुझे कई बार दिखाते थे कि मैं बहुत सारी वॉमिटिंग कर रही हूँ, इतनी सारी कि मैं सोचती थी ये क्या था। वो बाद में उन्होंने मुझे समझाया कि जो जो मेरे अंदर डिप्रेशन था, जो पेन था, जो सफरिंग थी, उन्होंने मेरी वो निकाली है। मुझे रोज़ रुला के, मेरी क्लेंजिंग करके मुझे हील कर रहे थे, और मुझे पता भी नहीं था संगत जी। ऐसे करते करते टाइम बीता, मेरा वज़न भी बढ़ा। और मैं एक दिन गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी अब तो मैं पहले से ठीक हूँ, मुझे आप बड़े मंदिर क्यों नहीं बुला लेते, मुझे बुला लो। फिर ये हुआ कि मैं इतनी दूर तो नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत वीक हो गई थी, तो बहुत जल्दी थकान हो जाना, इतना लंबा सफ़र ईज़ी नहीं था मेरे लिए। तो फिर मैंने सोचा, गुरुजी आप बड़े मंदिर ठीक है, कोई नहीं, आप मुझे बंगला साहिब बुला लो, वो तो पास है, वहाँ बुला लो। बट वो भी नहीं हो पाया। तो ठीक है, फिर गुरुजी का जैसा हुक्म। और गुरुजी ने हमारे लिए क्या सोच रखा है हमें पता भी नहीं होता। अब मेरे संगत जी 2-2 ऑपरेशन हुए थे, ऐसी बॉडी इतनी वीक, इतना कुछ सहकर आई थी मैं।
गुरुजी महाराज ने मेरे लिए जो सोच रखा था वो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी, और मैं उस चीज़ के लिए तैयार भी नहीं थी, ना फिज़िकली, ना मेंटली, ना फाइनेंशियली। और मैं बहुत नॉट इंटरेस्टेड भी थी। पर गुरुजी ही हमारा इंटरेस्ट पैदा करते हैं, जो वो चीज़ कराना चाहते हैं वो हमें उस चीज़ में ढाल देते हैं। धीरे धीरे गुरुजी ने मेरे को योग करवाया। घर में ही मैं योग की प्रैक्टिस करती थी, वो अपने आप ही मुझे वो करवाते थे, प्राणायाम। मुझे एकदम से वो चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, आसन वगैरह तो मैं खुद ही करती थी, छोटे जो भी मैं कर सकती थी। और गुरुजी महाराज ने मेरे लिए ये चीज़ सोच रखी थी, उन्होंने मुझे योग में डिप्लोमा कराया 1 साल का। और मैं कहीं से भी रेडी नहीं थी संगत जी, एकदम से ही वो सारी चीज़ें। मैं पहले, मुझे गुरुजी पहले डिग्री लेने के लिए भेजते हैं, मुझे डिग्री मिल जाती है कॉलेज की, क्योंकि ये जो डिग्री है ये मुझे एडमिशन के लिए चाहिए थी। मुझे नहीं पता था गुरुजी ने मुझे क्यों डिग्री लेने भेज दिया एकदम से, और मुझे मिल भी गई। नहीं तो ऐसा होता नहीं है कि डिग्री हमेशा अवेलेबल हो, आप जाएं और आपको मिल जाए, ज़रूरी नहीं है। बट मैं जैसे ही पहुंची मुझे मिल भी गई। उससे एक दिन पहले गुरुजी महाराज ने मेरे को बड़े मंदिर बुलाया, उसके अगले दिन फिर मुझे डिग्री दिला दी। मुझे नहीं पता डिग्री मेरे पास क्यों आई है। कुछ टाइम बाद मेरे को गुरुजी कुछ वीडियोस दिखाते हैं कि योग से रिलेटेड, कि आप कुछ, योग की टीचर थी वो कुछ बता रही थी अपनी स्टोरी वगैरह, और फिर वो कहते हैं कि आप ये स्टडी भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं योग में डिप्लोमा कुछ अगर करना चाहें तो। मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं भी कर लूँ, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए थे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब वो मेरा थॉट नहीं था, वो तो गुरुजी का थॉट था। और फिर मैं सर्च करती हूँ कहाँ है दिल्ली में कोई इंस्टीट्यूट, मुझे मिल गया। और गुरुजी महाराज मुझे इतनी इतनी शक्ति उन्होंने दी कि जैसे ही मैंने वो वीडियो वगैरह देखी, मैंने जाने की तैयारी भी कर ली एकदम से कि मुझे जाना है। और मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ सारी चीज़ें पूछी इंस्टीट्यूट में क्या है क्या नहीं, उन्होंने सब बताया कि ऐसे ऐसे 1 साल का कोर्स है, आपको 7 AM आपकी क्लास होगी, और आपको एक एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, उस नॉर्मल कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो वो आप अगर क्लियर करते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, फ़ीस वगैरह सारी चीज़ें सुनने के बाद मुझे लगा ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। पर मन में ये कि पता नहीं गुरुजी ने मुझे भेजा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सारी चीज़ें, ना मैं 7 बजे पहुंच सकती थी, ना ही मैं वो एंट्रेंस क्लियर कर सकती थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई में बहुत गैप था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, और फाइनेंशियली जो फ़ीस वगैरह का था वो भी मुझसे नहीं हो पाता। तो यही था कि टोटल मिला के नॉट पॉसिबल, ये मेरे लिए नहीं है। बट गुरुजी तो, फिर उनके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ना। उन्होंने मेरा एडमिशन भी कराया, मेरा एंट्रेंस भी क्लियर कराया, और ये सारी चीज़ें 1 से 2 महीने में हो भी गई। और मेरे को एंट्रेंस में मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी उसी की हो रही है कि पता नहीं कैसे पास हो गई मैं, मुझे भी नहीं पता। और मेरी छोटी बहन थी, तो घर वालों ने कहा कि दोनों ही साथ में कर लो, तो उसने भी किया, उसका एंट्रेंस क्लियर नहीं हो पाया। मैं बहुत सैड हुई, मैंने कहा संगत जी, ओ गुरुजी, आप मुझे अकेले भेजोगे? मुझे अकेले तो नहीं अच्छा लगेगा। मैं जाती थी क्लास लेने, और 1 सितंबर से क्लास स्टार्ट हुई, मैं गई। 9 तारीख को मेरा बर्थडे था, और मैं इससे पहले ही गुरुजी को शिकायत करती थी, गुरुजी मैं बहुत अकेला फील करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। और फिर क्या होता है संगत जी, 9 तारीख को ही मेरी सिस्टर के पास कॉल जाता है कि एक सीट खाली है, आप एडमिशन ले सकते हैं, आप आ जाइए। उसका एडमिशन भी हो जाता है मेरे बर्थडे के दिन। गुरुजी कैसे हमें सरप्राइज़ देते हैं, कैसे हमें गिफ्ट देते हैं। और इम्पॉसिबल चीज़ थी वो गुरुजी ने पॉसिबल करा दी, और अगले 1 साल तक हम दोनों ने साथ में वो कोर्स किया। और संगत जी, जो जो मेरा योग का जो इंस्टीट्यूट था वो बंगला साहिब गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने था। तो कहाँ मैं गुरुजी से एक दिन के लिए बोल रही थी कि मुझे जाना है, गुरुजी ने मुझे 1 साल तक भेजा डेली। वहाँ हम लंगर प्रसाद करते थे, सेवा भी करते थे, गुरुजी सब कुछ कराते थे, बानी भी सुनते थे। और वो टाइम इजी भी नहीं था मेरे लिए, मुश्किल था, पर गुरुजी की मेहर से वो टाइम कट गया, क्योंकि वो सारी स्टडी, सारा सिलेबस मेरी पढ़ाई से बिल्कुल अलग पढ़ाई थी वो। तो उनकी ब्लेसिंग से, उनकी मेहर से वो कोर्स भी हुआ। तो संगत जी, उस कोर्स की एक चीज़ आपको बताती हूँ कि कैसे गुरुजी मतलब हर स्टेप में कैसे सहाय होते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो संगत जी, इस कोर्स में क्या था कि हमें ना 1 मंथ के लिए हमें योगा कैंप लगाने थे, और वो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, लाइक जैसे कि स्कूल में, या किसी MNC कंपनी में, या किसी क्लिनिक पे।
तो वो चॉइस थी, वो टीचर्स ने हमें चॉइस दी थी कि आपको 1 मंथ का ये कंप्लीट करना है और इसकी एक फ़ाइल बनेगी, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक होगी, आपको पूरा दिखाना होगा हमें वीडियो कॉल वगैरह करके कि आप ये क्लासेस ले रहे हो। तो मुझे और मेरी सिस्टर को फिर ये टेंशन हुई कि ये हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? पर गुरुजी हमारा साथ देते हैं हमेशा। तो एक गवर्नमेंट स्कूल था, तो वहीं पे जब हमने बात करी तो वहाँ पे फिर वो चीज़ प्रिंसिपल ने हमारा जो भी था वो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आप कर सकते हैं। तो हम गए, फिर वहाँ पे हमें स्टूडेंट में मिले और संगत जी वहाँ जब हम सुबह-सुबह जाते थे तो वहाँ मोर की आवाज़ें, इतनी तेज़ मोर की आवाज़ें, और हम फील्ड में ही क्लासेस दे रहे होते थे बच्चों को और मोर उड़-उड़ के जाते थे हमारे ऊपर से। और मोर मोरनियाँ सब चारों तरफ से वही चल रहे हैं, वही दिख रहे हैं, विंग्स उन्होंने पूरे अपने ऊपर किए हुए हैं, डांस कर रहे हैं। तो वो नज़ारा इतना ब्यूटीफुल होता था, इतना ब्यूटीफुल, जैसे ही हम गेट पर पहुँचते मोर की आवाज़, जैसे मोर मतलब वेलकम हो रहा हो हमारा। इतना ब्यूटीफुल, वो सब बताया नहीं जा सकता। और फिर संगत जी क्या होता है कि 20 दिन तो हमने निकाल लिए थे, 15 से 20 दिन। फिर ये हो गया कि स्कूल बंद हो गए थे। फिर जब हमने टीचर से बात करी कि ऐसे, तो फिर उन्होंने कहा कि आपको ये 10 दिन और करने पड़ेंगे, चाहे आप किसी पार्क में कराओ, नॉर्मल लोगों को कराओ, बट आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, ये आपका सिलेबस का ही पार्ट है। तो फिर मुझे बहुत टेंशन हुई कि गुरुजी अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं 10 दिन के लिए, कौन मुझे योगा कैंप लगाने देगा। और फिर संगत जी क्या होता है, मुझे जिस दिन मुझे जाना था तो हमने पार्क का ही सोचा कि पार्क में जो रैंडम लोग होंगे हम उनको ही, और बच्चे कुछ कलेक्ट किए हमने कि हम इनको करा देंगे। फिर क्या होता है कि मुझे उस दिन सुबह गुरुजी दर्शन देते हैं, मुझे गुरुजी दिखाते हैं जो हमारे घर का ही जो मंदिर है, गुरुजी का स्वरूप है वहाँ, और एक बहुत लंबे से विंग्स वाली बटरफ्लाई बैठी हुई है। और वो नॉर्मल बटरफ्लाई नहीं थी जो इस दुनिया में होती है, वो कुछ अलग ही थी। वो मैंने ड्राइंग भी बना रखी है कि वो किस तरीके की थी। वो वो यहाँ नहीं, वो इस दुनिया की नहीं थी, डिफरेंट थी वो। और उसके इतनी लॉन्ग बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं डिफरेंट, और वो डार्क पिंक कलर के, उस पर ब्लैक ब्लैक जो पोल्का डॉट बने होते हैं डिज़ाइन। और मैं जैसे ही, ये सब ड्रीम में हो रहा है, मैं जैसे ही मंदिर में जाती हूँ और वो इतनी तेज़ अपने विंग्स वो करती है, हिलाती है, और गुरुजी का जो स्वरूप है वो भी हिल जाता है, और गुरुजी ने एक चश्मा लगाया होता है वो उतर जाता है। और फिर गुरुजी गुरुजी पूरे मतलब जो स्वरूप हैं, गुरुजी मूवमेंट करते हैं, गुरुजी के हाथ बाहर आते हैं, गुरुजी मुझे हग करते हैं, और मैं सपने में कहती हूँ अपने आप से, मतलब मैं इतनी खुश होती हूँ कि गुरुजी मुझे हग कर रहे हैं, और मैं कहती हूँ गुरुजी मैं रोऊँ या हँसूँ, मतलब वो जो हैप्पीनेस थी मुझसे संभाल ही नहीं जा रही थी। और फिर मेरी आँख खुल जाती है। अच्छा तो बहुत लगा, मुझे नहीं समझ आया क्या मतलब था। फिर जैसे ही मैं गई, और जो बच्चे हमने कलेक्ट किए थे उन्होंने हमें बताया कि दीदी यहाँ पे एक मंदिर है, आप यहाँ चलो, यहाँ पे एक बार चलो। तो फिर हम वहाँ गए, और फिर संगत जी हम जैसे ही वहाँ गए, वहाँ पे जो अंकल थे, जो मंदिर के जो भी अध्यक्ष थे या जो संभालते थे, तो उनसे जब हमने सब कुछ बताया, हमने बातें करी, तो उन्होंने कहा कि अरे आप ये कराइए, हमारे पास तो योगा मैट भी है, हमारे पास अपने बच्चे भी हैं, आप ये कराइए। और हम इतने खुश हुए संगत जी, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल था, हमें वही बच्चे मिल गए जो हमारे स्कूल में जो बच्चे थे ना, और हमें वही बच्चे मिल गए। वो भी हमें देख के शॉक्ड हो गए कि दीदी आप यहाँ पे कैसे। मैंने कहा पता नहीं तुम लोग कैसे। उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ हमेशा योगा की प्रैक्टिस करते हैं, हम तो यहाँ आते हैं, हमारी योगा मैट्स भी है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई संगत जी, क्योंकि वो टाइम बहुत गर्मियों का टाइम था, और पार्क में मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा पार्क में, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो गुरुजी ने मंदिर के अंदर वो 10 दिन का योगा कैंप लगवाया, और इतने बड़े शिवलिंग के दर्शन, गुरुजी सबसे पहले मत्था टिकवाते थे, फिर क्लास शुरू होती थी, और वो टाइम बहुत सुंदर भी था। और हमारा वो कोर्स का जो वो ये चीज़ थी, जो एक सिरदर्दी हमें लगती थी कि गुरुजी कैसे होगा कैसे होगा, वो चीज़ गुरुजी ने बहुत ब्यूटीफुली वो पूरी करवा दी। और और संगत जी ये जो मेरा कोर्स था, ये 2 सेमेस्टर का था, 1 ईयर का था, और मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में 77 मार्क्स मिलते हैं परसेंटेज। तो मुझे ये हुआ कि मतलब ये था कि अगर आप टॉप करते हो तो आपको कुछ कुछ भी जो गिफ्ट्स जो वो देना चाहते थे वो आपको मिलते हैं। तो मैं ऐसे ही ना मन में सोचती थी गुरुजी
मेरे को ना आप टॉप करवाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी, इन तीनों में से कुछ तो आना चाहिए हो। तो फिर ना गुरुजी मुझे कहते हैं, मन में ही मेरे थॉट आता है कि ज़िंदगी में टॉप करना है या यहाँ पे टॉप करना है। तो फिर मन में ही फिर आंसर, ऑब्वियसली गुरुजी ज़िंदगी में टॉप करना है। और फिर संगत जी क्या हुआ, मैं टॉप तो वैसे नहीं उसमें नहीं कर पाई हूँ, और गुरुजी मेरे को 77 नंबर देते हैं। और फिर एकदम से मैं देखती हूँ कि 77 इतने कम नंबर। और फिर गुरुजी मन में ही मेरी आवाज़ आती है, नंबर नहीं ब्लेसिंग है मेरी। और फिर मैं एकदम चुप हो जाती हूँ कि ठीक है, गुरुजी की ब्लेसिंग है। और फिर संगत जी सेकंड टाइम पे जब सेकंड सेमेस्टर के मेरे एग्ज़ाम हुए, उसमें भी मुझे सेम 77 मार्क्स ही मिले, सेम टू सेम। नहीं तो ऐसा नहीं होता, डिफरेंट जो परसेंटेज बनती है, बट मेरी बिल्कुल सेम थी। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे मुझे हमेशा हेल्प करी, मुझे प्यार किया, मेरे को संभाला। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और संगत जी जब मैं सोचती थी कि हमारे यहाँ पे तो संगत है नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी सत्संग अटेंड करने, मैं बहुत ऐसे सोचती, परेशान होती थी कि कहाँ कहीं आसपास नियर बाय हो तो मैं भी जाऊँ। बट गुरुजी ने घर में ही सत्संग अरेंज करवा दिए, और ये बहुत इम्पॉसिबल था। बट ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था, उनके लिए तो सब कुछ पॉसिबल है। और घर में ही अब सत्संग होते हैं, गुरुजी मंथ में एक बार सत्संग कराते हैं और फैमिली के सारे मेंबर जुड़ते हैं। और मेरी मम्मी तो वैसे बिलीव करती थी, बट मुझे ऐसा नहीं था कि मना किया हो कभी जाने से, कभी मुझे मना नहीं किया। और जो मुझे मना करते थे मेरे और ब्रदर सिस्टर, उनको भी गुरुजी ने जोड़ लिया। अब वो फ़ोन पे अब सबसे पहले जय गुरुजी होता है, पहले हेलो होता था, अब सबसे पहले फ़ोन उठाते ही जय गुरुजी। हाँ, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए मतलब ऐसी चीज़ें हैं एक सपने की तरह, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये चीज़ें हो सकती हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज, उन्होंने मुझे तो ब्लेस किया ही है, पूरी फैमिली को ब्लेस किया है, मम्मी को हेल्थ ब्लेस करी है, मम्मी को लाइफ ब्लेस करी है। और मम्मी को उन्होंने दर्शन भी दिखाए थे कि कैसे गुरुजी गणेश जी के रूप में आए थे उन्हें लेने। ब्लैक कलर के गणेश जी थे, और वो मम्मी को लेकर जा रहे थे गाड़ी में बिठा के। और उस टाइम पे संगत जी मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, और गुरुजी मेरे को भी दिखाते रहते थे कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, और कुछ नेगेटिव से कुछ तो मुझे समझ नहीं आता था। बस मैं यही प्रार्थना करती थी, गुरुजी बचा लो, गुरुजी ठीक कर दो, सब कुछ ठीक कर दो, गुरुजी मम्मी की तबीयत ठीक कर दो। वो एक अलग सत्संग है, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए थे, और गुरुजी की मेहर से वो चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई। और वो जो प्रॉब्लम मम्मी को होनी थी, वो प्रॉब्लम ना होके गुरुजी ने छोटे में दवाइयों से ही मम्मी को ब्लेस कर दिया, क्योंकि डॉक्टर्स ने बताया था। एक्चुअली क्या है संगत जी, ये पूरा सत्संग ही आपको सुनाती हूँ। ये 2024 की बात है, जब मेरी सिस्टर की शादी होने वाली थी। और तो मम्मी को पेट में दर्द हुआ, तो हमें लगा कि शायद नॉर्मल कुछ होगा कुछ, लेकिन जब वो ज़्यादा ही बढ़ गया, मेडिसिन से भी ठीक नहीं हुआ। फिर जब रिपोर्ट वगैरह हुई तो पता चला कि स्टोन है, किडनी में पथरियाँ हैं, और 1 2 3 नहीं 7 8 पथरियाँ। तो फिर यही हुआ कि आपको तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब मम्मी का ये है कि एज काफ़ी है, तो फिर मम्मी ने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी मेरा ऑपरेशन मत कराओ, मेरे को दवाइयों से ही ठीक कर दो, मेरे को ऐसे ही ठीक कर दो दवाइयों से। फिर संगत जी उस टाइम पे मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे को सपने भी अच्छे नहीं आ रहे थे मम्मी को लेके, कुछ नेगेटिव ऐसे ही दिखता था। तो मैं बहुत परेशान, मेरे मन में हमेशा घबराहट, मैं मम्मी को लेके हमेशा प्रार्थना करती रहती गुरुजी से। और फिर संगत जी क्या होता है कि ऑपरेशन का तो फिर वो कैंसिल हो गया, और फिर गुरुजी महाराज ने होम्योपैथिक दवाइयों से मम्मी को ठीक किया, और मम्मी आज बिल्कुल ठीक है। और गुरुजी महाराज ने मम्मी को लाइफ ब्लेस की है, उन्होंने खुद उनको दर्शन दिए कि कैसे गणेश जी के रूप में गुरुजी आए थे उन्हें लेने, पर ये पूरा ड्रीम उनको आया था। और फिर वो वापस छोड़ देते हैं घर पे। मेरी मम्मी उनसे कहती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो, और वो घर वापस छोड़ देते हैं, ये उनका ड्रीम था। और संगत जी मेरे पापा को भी गुरुजी महाराज ने लाइफ ब्लेस किया है। एक बार मुझे सपना आया कि पापा का किसी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, और वो इतना बुरा एक्सीडेंट था कि वो पूरा ट्रक उनके ऊपर गिर रहा है, और मेरी आँख खुल गई। अब मुझे बहुत नेगेटिव माइंड हो गया कि गुरुजी क्या ये सच होगा, क्या ये होने वाला है, क्या आपने मुझे क्या दिखाया। मैं बहुत डर गई, मेरे को हमेशा ऐसी टेंशन रहती कि पता नहीं ये क्या था।
फिर गुरुजी कुछ टाइम बाद मेरे को ड्रीम में दर्शन देते हैं और मुझे मुझे कहते हैं कि पापा का नाम लेके कहते हैं कि वो कैसे हैं, वो ठीक हैं, ऐसे करके। और संगत जी हम राजस्थान के हैं और गुरुजी मुझसे राजस्थानी लैंग्वेज में पूछते हैं पापा का नाम लेके कि वो कैसे हैं। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि उन्होंने उन्हें ब्लेस कर दिया है, वो ठीक है, कुछ नहीं होगा। और संगत जी मेरी सिस्टर की शादी, जो कि बहुत मुश्किल थी होनी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम कि शायद हम इस जगह रहते ही नहीं, या पता नहीं हम कहाँ जाते, हमारा क्या होता, क्या लिखा था, हमारे कौन से कर्म, कितने बुरे कर्म थे, जो गुरुजी का साथ ना होता तो वो काटने मुश्किल हो जाते। और गुरुजी की मेहर से उसकी शादी हुई और बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी जगह हुई। और उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हुई और आज उसको एक बेटी भी है। गुरुजी महाराज ने उसको बेटी भी ब्लेस करी है और वो खुश है। संगत जी जब से गुरुजी ने आए हैं ना, तब से लाइफ का वो जो देखने का वो जो एक तरीका होता है वो बदल गया है। अब बस ऐसा लगता है कि गुरुजी आप ही हमारी दुनिया हो, आप हमारी ज़िंदगी हो, आप ही हमारा रास्ता हो, आप ही हमारी मंजिल हो और हम आपके हैं। बस आप हमें अपना बना कर रखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और और हमें टेंशन भी मत लेने दीजिए किसी बात की, क्योंकि गुरुजी ही ये थॉट डालते हैं कि जब एक बच्चा दुनिया में भी नहीं आया होता, उसकी सारी चीज़ें गुरुजी पहले से ही तैयार करके रख देते हैं। उसकी मम्मी, मतलब जब बच्चे का जन्म भी नहीं होता, उस बच्चे के कपड़े आ चुके होते हैं, उसके खिलौने आ चुके होते हैं और सब कुछ, उसके खाने पीने का सारी चीज़ें अरेंजमेंट पहले ही हो चुकी होती है। तो गुरुजी क्यों नहीं संभालेंगे हमें, क्यों इतनी चिंता करनी है कि लाइफ में क्या होगा, आगे कैसे होगा, ये मतलब हम क्यों करें ये परवाह। और गुरुजी आप हमें ये टेंशन मत लेने देना, आप हमें बस अपने याद में रखिए, अपने सिमरन में रखिए और अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए। और गुरुजी बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को और बहुत गलतियाँ होती हैं संगत जी। और मेरा नेचर तो ऐसा वाला है कि इंस्टेंट रिप्लाई करना, मतलब अगर कोई बात बुरी लग गई या कुछ गुस्सा आ गया तो फटाफट से बोल देना। अब मेरे साथ यही होता है, मैं मन मन में गुरुजी से बोलती रहती हूँ, गुरुजी मेरे से ये गलती हो गई, मैंने ये गलती कर दी, मेरे से ये हो गया। और पहले की चीज़ें, पहले की बातें याद आ जाना, फिर एकदम से गुस्सा आ जाना। तो गुरुजी हमें गाइड भी करते हैं। तो मेरा क्या है, मैं थोड़ा कड़वा बोल देती हूँ और गुस्से में एकदम से रिप्लाई कर देती हूँ। तो मुझे कुछ टाइम पहले सत्संग सुनने को मिला, एक आंटी ने बताया कि गुरुजी ने उन्हें समझाया कि हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। अगर आप अच्छे वर्ड्स बोलोगे तो आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेस आएंगे। और ये एक शुरुआत है पॉजिटिविटी की, कि आप सबसे पहले अपने वर्ड्स को ठीक करो, अपने शब्दों को ठीक करो। तो वो चीज़ गुरुजी ने सिखाई कि अच्छा बोलने की कोशिश कर। और फिर मैं ये सोचती थी गुरुजी पास्ट की कई बातें, कई ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो हमें याद आते रहते हैं और जिन लोगों के साथ हुए, और फिर उन लोगों पे एकदम से गुस्सा आ जाना, या वो आसपास दिखते हैं तो समझ ना आना क्या रिएक्ट कर रहे हैं, या बोलने का मन ना करना, ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं। तो वो गुरुजी से ही मैंने शेयर किया, गुरुजी मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर गुरुजी ने सिखाया, एक सत्संग कल गुरुजी ने सुनवाया, ओल्ड संगत हैं गुरुजी की वो, उन्होंने बताया कि गुरुजी ने कहा उनकी भी यही प्रॉब्लम थी कि ज़िंदगी में पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ो, और जो हो रहा है गुरु की मर्ज़ी से हो रहा है। ये गुरुजी ने मैसेज दिया। तो वही चीज़ समझ आई कि पीछे मत जाओ, पीछे का वो सब कुछ बीत चुका है, जो जो बीत गई वो बात गई। तो पास्ट में जाके कुछ नहीं होगा, पास्ट जो था वो वैसा ही रहेगा, बस आपको वो थॉट बदलने पड़ेंगे। ठीक है, वो जर्नी थी, वो चीज़ें होनी थी, हमारे कोई कर्म कटने थे, हमें कुछ लेसन मिलने थे, हमने जो कुछ किया था वो हमें वापस मिलना था। एक्सेप्ट करो बस, ठीक है। और गुरुजी से अरदास करनी है कि गुरुजी आपने ही संभालना है, आगे कोई गलती ना हो, गलती से भी कोई गलती ना हो। और अगर कोई गलती होती है तो वो आप अपनी मर्जी से कोई गलती करवा के अगर आप हमें कुछ सिखाना चाहते हैं तो वही गलती हो। मतलब हर कर्म, मानसिक हो चाहे वो वाचिक हो, शारीरिक हो, हर कर्म आपकी मर्जी से हो।
और जो आपको मंज़ूर हो, जिसमें आपकी हैप्पीनेस हो, आपकी खुशी हो, ऐसे कर्म हो हमसे, बस हमें यही आशीर्वाद दीजिए। अपने भाड़े में रखिए और हम आपके अच्छे बच्चे बन के ज़िंदगी को जिएं। और बस आप खुश रहें गुरुजी, और हमें क्या चाहिए। आप हमसे खुश हैं, आप स्माइल कर रहे हैं, आप हैप्पी हैं, तो हम वैसे भी खुश हैं, हम अपने आप खुश हो जाएंगे। और संगत जी, सत्संग तो बहुत है, क्योंकि जब गुरुजी अपना बनाते हैं ना, जब अपने रंग में रंगते हैं, तो लाइफ का पूरा जो एक विज़न होता है ना, जो देखने का, जो हम पहले नहीं देख रहे थे, वो पूरा चेंज हो जाता है। धीरे धीरे वो जो सवाल जो हमने कभी किए थे गुरुजी से, कभी रोकर, कभी उदास होकर, वो हमें आंसर मिलने लग जाते हैं कि वो चीज़ें जो भी हमारे साथ हुई, वो हमारे अपने ही कर्म थे, हमारी कुछ अपनी ही करनी थी जो हमारे सामने आई। और जब गुरुजी हमारे उन दुखों को जब ब्लेसिंग बना रहे हैं, तो फिर किस चीज़ की, क्यों डरना, क्यों परेशान होना। गुरुजी हैं हमारे साथ, वो हमें संभाल लेंगे। और हर दुख उनकी ब्लेसिंग ही होता है संगत जी। जब मेरे को दुख मिला, मेरे को प्रॉब्लम आई, तो मेरा उनसे वो कनेक्शन बन पाया जो जो बनना चाहिए था, जो ज़रूरी था मेरे लिए। तो कुछ भी बुरा नहीं है, जो है अच्छा है, अच्छे के लिए है। और जब गुरुजी आपका हाथ पकड़ लेते हैं, तो लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता है। बस हमें गुरुजी से यही अरदास करनी है कि गुरुजी हमें बस अच्छे कर्म करने की शक्ति दो। आप हमसे जो करवाना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि हम ऐसे कर्म करें, वो कर्म करने की हमें शक्ति दो, पावर दो, और अपने चरणों से जोड़ के रखो, हमें अपना बना के रखो। और इस दुनियावी, जो ये दुनियावी झमेले हैं, जो ये जंजाल हैं, इनसे हमारी रक्षा करो, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ मायने रखता ही नहीं है। गुरुजी ही हमारे सब कुछ हैं, वो ही हमारी दुनिया है, हमारा जीवन है, हमारा रास्ता है, और वही है जहाँ हमें पहुँचना है। हम उनसे ही आए थे, और हमारी यात्रा भी उनके लिए ही है, और हमें जाना भी वही है। हमारा सब कुछ वही है संगत जी। हमारा जन्म ही उनके लिए हुआ है, उनसे प्यार करने के लिए, उनका सिमरन करने के लिए। और लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स, जो भी प्रॉब्लम्स है आती हैं, जो भी, वो कोई इंसान ठीक नहीं कर सकता, वो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। और गुरुजी के ब्लेस करने के, उनके काम करने के तरीके बहुत अलग होते हैं। हम अपना दिमाग ना लगाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि वो समझ तो आने नहीं है, वो नहीं आने समझ। बस यही विश्वास कि गुरुजी सब अच्छा हो रहा है, गुरुजी सब अच्छा हो रहा है। शिव पुराण में भी एक लाइन आती है कि जब शिव जी कहते हैं कि मंगल हो अमंगल हो, तू सोचे तेरा मंगल है। तो लाइफ में कुछ भी दिख रहा है कि ये तो सही नहीं है, ये तो ऐसे हो गया, ये तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ, मतलब अमंगल दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा दिख रहा है जो खराब है या नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना विश्वास, इतना प्यार कि मेरा तो मंगल ही है, मेरा तो अच्छा ही है गुरुजी। मेरे लिए यहाँ पे दुनिया कह रही है ना कि सही नहीं है, पर आप मेरे साथ हो ना, आपने किया, आपकी मर्ज़ी से हुआ है, मेरे लिए सही है ये, बस मुझे इतना पता है। तो ये प्यार, ये विश्वास हमें गुरुजी से मांगना है, क्योंकि ये आसान नहीं होता, ये बहुत मुश्किल होता है संगत जी, बहुत कठिन है। ये इतना इजी नहीं है कि बोलने से आ गया, बहुत टाइम लग जाता है, रोज़ का सफ़र है ये, डेली डेली का स्ट्रगल होता है ये। और अभी गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ तो मैसेज मिले कि अपना पाठ बढ़ाओ, पाठ आप जो भी करते हैं उसे बढ़ाओ, समय माड़ा आ रहा है, और अपने पाठ को बढ़ाओ। और नहीं हो पा रहा है तो गुरुजी से मांगो, अरदास करो कि गुरुजी हमारी सहायता करिए, हमारा पाठ में मन लगे, हम पाठ करें, पाठ से जुड़ें। गुरुजी ही हैं सहाय। मंत्र जाप गुरुजी का है ना, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरुजी ही सहाय हैं, वो ही सहायता कर सकते हैं, और वो ही हैं सब कुछ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।